जितने भी हम जीव हैं अपने कर्म से ज्यादा हम तीन ताप से ज्यादा दुखी हैं, और तीन ताप जब हट जाते हैं तो हम केवल कर्म भोग भोगेंगे, वो कम भोगने होते हैं। जिस प्रकार वृक्ष के ऊपर एक पीली पीली बेल डाल दी जाती है, वह उसको सुखा दे से उसके अंश में खींचे जा सकते, वो तीन ताप के अंतर्गत है। और उसने वृक्ष ने अपना जो सुख दुख है वो तो जैसे हवा चलेगी और भाई गर्मी भी सतावेगी, तेज हवा भी चलेगी, डाली भी तोड़ देगी, कोई पशु भी खस जाएगा, ये दुख तो अलग है। परंतु जो तीन, ये तो कर्म के दुख से, बाकी तीन ताप इस प्रकार हमारे ऊपर है, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। तो ये है किसी के द्वारा उपरा करवा देना, कोई देवता का रुष्ट हो जाना, किसी की कढ़ाई ना मिली तो वह माता रूस जा, तो इस प्रकार के जो से ये ज्यादा दुखी होते हैं। उनके लिए सतगुरु महाराज के हमारी शरण में आ जाओ, हम प्रथम तय इस बेल न तार का भगा देंगे, वो थारा जो शोषण कर रही है वो खत्म कर देंगे। देवी देवता दोष गरीब कोई कहे वरुण धर्म राय है, कोई कहते है ईश 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश से गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों ताप मुमन के डेरा लिया, कह कबीरा बाप। गरीब दूध न पीवे अनभख, गरीब दूध न पीवे न अनभख, नहीं पालन झोलनते, अधर अमान ध्यान में कमल कला फोलनते। के ना तो दूध पीवे और ना को अंत खावे के थे जब छोटे से थे, और 5-7 दिन हो गए इस प्रकार। मां ने चिंता होगी कि यूं उमरेगा मुश्किल तो परमात्मा ने एक बच्चा दिया, और यूं इसे डंका हो गया ना कि मैं खांदा ना पीनता, और यूं थोड़े दिन में यूं मरेगा। बैठ कर रोन लागी, इमा दौर और के चारा हो से, आखिर में वह रोया करे। जब ये हालत मां की देखी तो उस समय कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं मरण वाला को नहीं, ना मैं मरता और ना मैं पैदा होता, मैं तो अपनी मर्जी से सतलोक से आया हूं, और आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहूंगा। पर नहीं जची। कहते हैं फिर शिवलोक से खुद भगवान शंकर आए, एक ब्राह्मण का रूप बना के आकर ने बोले भाई के बात से भगत जी, के रोना राना चल रहा था रे घर में। वह माई और साथ में वो भगत जी खड़ा था नीरू। कहने लगे जी के बताऊं, एक लड़का मिला है से ऐसे, और यूनाथ के मैं खानता ना पीनता, या नो रो सब इसकी माँ समझ लो। मुंह बोली माँ, नो बोला अच्छा, और यूं मरेगा इस चिंता में। नो बोला शंकर भगवान यूं मरण का को ना भाई, ये तो मेरा ना कह सकते, इसकी हम भी नहीं जानते, पर न्यो कर एक गौ मंगा ले। कबीर साहब ने बोले शंकर भगवान जी आते कि महाराज जी एक गौ मंगा लो, और जो नए दूध ना हो रही हो बाछड़ी का दूध पीऊंगा। शंकर भगवान ने बोला बजा मोमन नीरू को, आगे गौ बाछड़ी लिया, बिना नए दूध हो रही है और दूध छोड़ रही है, वह लिया। तो शंकर भगवान ने उसके ऊपर हाथ धर दिया और वह दूध देने लगी। तड़ा अपना बर्तन अड़ाया, बर्तन जब पूरा करमंडल भर लिया ना, जब कबीर साहब के मुंह का ला दिया, चढ़ चढ़ पी गए, और बालक और 2 किलो पक्का दूध पी गए। तो फिर ने बोला कि मोमन चिंता ना करिए आदमी, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है, इसके बराबर अनंत कोट, ये तो कोई बहुत बड़ी शक्ति है, तारे कोई पूर्वले संस्कार थे जो इसी महान शक्ति आपको उपलब्ध हुई। गरीब दूध न पीवे न अनभक, नहीं पालन झूलनते, अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलनते। गरीब दुनी कह यो देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कह पूर्ण ब्रह्म है, ईश कह पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस। अब ऊपर देवता देखा करें, कोई पूर्ण अवतार आ जाए जब, और वह नो कह भाई तब कि मैं विष्णु भगवान का अवतार दिखा है, देवते बतलाओ ऊपर में, और भगवान विष्णु उड़खड़ा ने बोला ना भाई मेरा सह नहीं उगता कि मैं और सौदा दिखा है। तो नो कह ईश कह यो पूर्ण पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीस, ये तो पार ब्रह्म दिखा है, उन पार ब्रह्म तो इनका ज्ञान था इस विष्णु भगवान ने, और ये है पूर्ण ब्रह्म क्या होता। फिर क्या हुआ कि फिर वो आते हैं पंडित जी और साथ में मुसलमान भाई, उनका नाम धरण खातिर पहले मुसलमान आते हैं। तो आप देखिएगा ये चित्र में एक तरफ तो पंडित जी आए हुए हैं, एक तरफ ये
इधर तो ये पंडित जी आए हुए हैं महाराज जी का नाम धरण खातिर है, एक ही चित्र में दो दिखा रखे पार्ट, और इधर ये काजी और मुल्ला आए हुए और उन्होंने अपनी कुरान के अंदर सारा खोल कर देखा। ऊपर करना भी गरीबदास जी बताते हैं। अब जो वाणी गरीबदास जी वो सत्य है। कई भाइयों का है ना पिछले जन्म में तो ये ब्राह्मणी थे, निरुनी माई का ये मुसलमान में पैदा हुए थे। अगर ऐसा होता तो ये दोनों नहीं आंदे, फिर मुसलमान ना आते नाम धरण खातिर। गरीब काजी गए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फोरा धन कबीर बलिजाम। मुसलमान भाई क्या करते हैं, कतीब एक कुरान है जैसे अपने वेद हैं ग्रंथ हैं, इसको एक मंत्र पढ़ के खोलते हैं, जहां से भी खुल जाता है और पहला अक्षर जो इधर आ जाएगा, जो भी अक्षर आ गया उसी से उसका नामांकन करते हैं। जैसे रै पा आ गया रफीक अहमद, कै पा आ गया कफीक अहमद, इस प्रकार वो नामांकन करते हैं। तो क्या हुआ, जो ही उन्होंने कुरान खोला, कुरान खोलते ही सारे पेज के ऊपर कबीर 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 लिखा हुआ। जो लेख उस कुरान में थे वह नहीं रहे। अब काजिया ने सोची यो अच्छा पंगा हुआ, आगे देखें उलट कर उसमें भी सारी पर कबीर, सारी कुरान देख ली पर सारे कबीर कबीर लिखा हुआ और कोई अक्षर नहीं रहा। अर्थात ये चारों युगा में कबीर साहब अपना एक नाम लेकर आए हैं और वही चलेगा। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, अब कलयुग के अंदर ये कबीर नाम से चलेगा। ग्रेब सकल सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे भाई गई दीन की टेक। कि इन्होंने तो हमारे धर्म को भी बिगाड़ दिया, हमारी कुरान को भी खत्म कर दिया, ये नाम कबीर। तो आखिर में वो कहने लगे कि भाई देखो ये कबीर नाम जो है बहुत पवित्र नाम से, और हम इस छोटी जाति के लड़के का कबीर नाम नहीं धर सकते। और ये तो कबीर नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है सृष्टि का, इसका वेदों में भी आपको प्रमाण देंगे। कबीर नाम जो है ये सबसे श्रेष्ठ परमात्मा का नाम है। वेद भी गवाह देते हैं, गवाही इसकी देते हैं, और कबीर साहब भी अपने प्रमाण में देते हैं, और कुरान और पुराणों में भी सब इस कबीर साहब का वर्णन आपको दिखाएंगे कि कबीर नाम कितना श्रेष्ठ नाम है। गृह शिव उतरे शिव पोरे से अवगत बदन बिनो दे, मैं के कमल खुशी भय लिया ईस को गो दे। जब शिव जी आए, लड़का दूध नहीं पीवा था, तो कहते उस परमात्मा को शंकर भगवान ने गोदी लिया। ग्रीब नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम, धन मोमन धन पूर्णा धन काशी निकाम। जब महाराज की कहते नजर में नजर मिली शंकर भगवान के, तो शंकर भगवान ने बोले वह थारे धन है, ये काशी नगर भी धन है और ये माता पिता भी इसके धन है जिसका ये परमात्मा ने जन्म दिया। वो 5-7 दिन का बच्चा 7 बार शंकर भगवान से बातचीत करता है और माता पिता खड़े खड़े देखे। ग्रीब 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बहन, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमन एक धैन। ग्रीब अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, अनब्यावर बिना ब्याई हुई, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अब आगे प्रमाण देते हैं कि एक बहुत बड़े योगी, अब एक ज्ञान से आप सारा समझ में आओगे, इस पर ऐसा प्रकरण है ये। एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, 4 वेदों के ज्ञाता, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, इनके कंठस्थ याद और पूर्ण रूप से उनके ऊपर आरूढ़ आश्रित स्वामी रामानंद जी काशी के अंदर बहुत विद्वान पंडित हुए। उनके समान उनके समय में इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं था, ऐसा योगी जो बचपन से बाल ब्रह्मचारी और योगा अनुसार योगी सारे शरीर को जीत रखा था। तो अब कबीर साहब का और रामानंद जी का उस योगी के साथ, जिस योग साधना से हमने कहना 3 घंटे बैठकर भगवान पा लेंगे, उस योगी को बंदी छोड़ने बताओ है स्वामी जी यू रास्ता तक कति गलत से तेरा। अब बताओ, जो 99 साल के थे रामानंद जी जब कबीर साहब आए सतलोक से, और जब उनकी चर्चा हुई, जब 5 वर्ष के कबीर साहब थे, 104 वर्ष के
रामानंद जी थे। 104 साल के महात्मा और 5 साल के बच्चे थे। पहले तक किस ढंग से बात करें से, और जब नो बेरा पिट गया, पता चल गया कि तो परमात्मा है। जब उसने वो खुद योगी हाथ जोड़ ले से, महाराज आपके बराबर शक्ति नहीं। कबीर साहब ने बोले कि स्वामी जी आप नो बताओ कहां जाना चाहते हो इस योग साधना इन वेदों को और शास्त्रों को पढ़कर, रामायण गीता महाभारत को? ने बोला बच्चा स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग में क्या करोगे? उड़ा दूध दां की तो नदी चालन से। अच्छा, और कल्प वृक्ष है और कामधेनु है, क्या होगा भाई? बोला बैठा होगा ना, उड़ा बैठते हैं जैसे वृक्ष के नीचे बैठ गया, इच्छा कर ली वह चीज आगे। और फिर बोला दूध दां की नदी वह, फिर क्या होगा कि वहां भगवान विष्णु के सामने दर्शन हुआ करेंगे और देखा करूंगा। फिर क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण यहाँ कितने 1000 वर्ष रह गए चला गया, जब कौन सा मुक्त हो गया उसके दर्शन आते हैं। सारे न को बदभाई, सारे जो न जूता पेटे उसते। और वहां अगर दर्शन करते भी रहोगे तो कई साल तक रहोगे? न्यू और बता दो। वो तो बच्चा अपनी कमाई पर निर्भर करता है, जितनी मैं यहां से करके ले जाऊंगा उतने दिन तो रहूंगा। फिर कहां होगे स्वामी जी? अरे फिर यहाँ आएंगे, कर्म क्षेत्र तो यही है। फिर ने बोला इसी दुर्गति में क्यों पा दे रहे हो, या क्या मुक्ति हुई? अगर जरूरी है कि आप इसी इतने साधक हो जाओगे? नहीं नहीं, ये भी कोई खास, ये तो कर्म अनुसार है। तो महाराज कहने लगे मैं बताऊं, ऐसे करो स्वामी जी। नहीं नहीं बच्चा, आपकी बात पर मैं कैसे विश्वास करूं, मन तो सारी उम्र खो दी। फिर बंदी छोड़ आगे बताऊं। अब प्रकरण चलता है कि जब रामान कबीर साहब 5 वर्ष के हुए, एक शिव पुराण का पाठ कर रहा था एक प्रचारक, उसके पास बंदी छोड़ जाते हैं और जाकर वो कह रहा है कि शंकर भगवान सबसे महान है, इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये पार ब्रह्म है, ये सबके रचयिता है, ये तीनों देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए। अब अगले दिन सुनते हैं महाराज कबीर साहब बताते हैं कि एक विष्णु पुराण का वर्णन कर रहा था, विष्णु पुराण का। अभी तो उसमें कहा कि विष्णु भगवान सबके रचयिता हैं और उसी से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उसी से शंकर जी उत्पन्न हुए, ये सब उन्हीं की कलाएं हैं। तीसरा उन्होंने सुना ब्रह्मा पुराण। ब्रह्म पुराण के अंदर बता रखा था कि ब्रह्मा ही सारी सृष्टि के दाता हैं, रचयिता हैं। ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर तो इसके अंश हैं। तो इस प्रकार कबीर साहब जो रामानंद जी के शिष्य थे उनके साथ गोष्ठी करते हैं। कहने लगे भगत स्वामी जी बात ऐसे है, आप जो विष्णु पुराण का जो जिक्र कर रहे हो, मैंने शंकर पुराण भी, शिव पुराण भी सुना था, उसमें लिखा हुआ है विष्णु भगवान जो है, शंकर भगवान विष्णु भगवान के अंश है और ब्रह्मा जो है विष्णु से उत्पन्न हुआ। ये देखो आपके सामने ब्रह्मा जो है नाभि के, विष्णु की नाभि से कमल से उत्पत्ति दिखाते हैं और शंकर भगवान नीचे लेटे हुए, ये पूरा ले लीजिए, नीचे शंकर भगवान लेटे हुए हैं और विष्णु जी अपनी शक्ति उनको प्रदान कर रहे हैं शंकर भगवान को, और ये इधर ब्रह्मा जी नाभि में कमल में। अब शंकर पुराण में यह बताया गया कि शंकर भगवान से ही विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, कि शंकर भगवान से ही सारी सृष्टि की रचना और विधि बता रखी है। तो अब शिव पुराण में ये, विष्णु पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान तो इनके अंश है और विष्णु भगवान ही सारा कुछ करता धरता है, यही पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचयिता है। और फिर आगे लिखते हैं ये 3 लोक के भगवान है। अब इन 3 लोक के भगवान मानना है कि ये सारी सृष्टि के रचयिता माने, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के। तो रामानंद जी का जो शिष्य था उसके सैकड़ों उपदेशक वहां बैठे हुए, उनसे बात करी। तो उस रामानंद के शिष्य को, ऋषि को, रामानंद जी वैसे शिष्य बनाते नहीं थे, उनको बाणा देते थे और पूर्ण रूप से जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो जाता था उसको दिया करते थे। तो वो सहम जाता है। नो बोला जी आप कौन है बच्चा? वो 5 साल के, और वो जो प्रचार कर रहे वो कम से कम 40, 45, 50 साल के। तो कौन है बच्चा? मैं जुल्हे का लड़का हूं। क्या नाम है? कबीर है। आपने नाम कहां से लिया? कि आपने कहां से लिया स्वामी जी? कि रामानंद जी थे। कौन से रामानंद जी? अरे रामानंद जी को नहीं जानता? यहां काशी के अंदर जिसके 52 दरबार और 1400 शिष्य बन चुके हैं, ऋषि शिष्य। ओहो,
कबीर साहब कहने लगे अरे उन्हीं से मैंने ले रखा नाम। तो वो शिष्य जो रामानंद का ऋषि था शिष्य, वो एकदम ताली पीटा है, सुनो भाई सुनो, देख झूठ पेल रहा, रामानंद जी तो इनकी शक्ल भी ना देखे नीच जाति वाले की, और ये कहता मैंने नाम ले रखा ऋषि। गुरु जी ने बताऊंगा स्वामी जी को, और तेरी शामत आओगी बेटा, चल तू यहां। तो बात क्यों, उनकी जवाब तो आया नहीं उनको, उल्टा उसके ऊपर होगा अपनी बात टाल गया। अब जाकर ऋषि जी ने बताई स्वामी जी तक, स्वामी जी ऐसे ऐसे एक चुल्हाए का लड़का, और आपको नो कहा मैं तो आपका शिष्य हूं। अब रामानंद जी ठाई लाठी, अक मेरा, और नीच जाति के मैं दर्शन भी नहीं करता। अच्छा उससे पहले जैसे महाराज प्रकट हुए थे ना, थोड़ा प्रकरण और दें आपको। अभी आपने देखा था ना, ऋषि एक तरफ बैठा था जब तालाब के ऊपर, ये रामानंद जी का शिष्य था, अष्टानंद इसका नाम था, अष्टानंद। तो अष्टानंद जी ने वो चमत्कार देखा था कि एक आकाश से प्रकाश आया और सारे कमल मतलब उस तालाब के अंदर कमल के फूल जैसे चाहे सुई भी देख ले इतनी रोशनी होगी थी। फिर वो प्रकाश एक कोने में सीमित हो गया था, सिमट गया। उसने आकर अपने गुरुजी ने बताई स्वामी जी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे मैंने चमत्कार देखा महाराज, ये क्या दृश्य था। क्योंकि साधक अपनी उपलब्धि बताते हैं गुरु से कि मैंने यह चीज देखी, ये क्या था। तो ऋषि जी कहने लगे स्वामी रामानंद जी कि ये कोई अवतार आया भाई ऊपर से किसी लोक से, और ये थोड़े से दिनों में काशी में अपने खेल करेगा। उनको तो 3 लोक के अवतारों का ज्ञान था। तो रामानंद जी बड़े अच्छा, अब जो प्रकरण चल रहा है उसी को लेते हैं, ये तो बीच में बताना था, पहले मैं छोड़ गया था। तो जाके उस जो एक और ऋषि जो प्रवचन कर रहा था, कबीर साहब ने उनको टोक दिया कि आप तो विष्णु पुराण में विष्णु जी को प्रधानता दे रहे हो कि यही पार ब्रह्म है, यही सब कुछ है, और थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 3 लोक का भगवान है। अब कोई नवाब को सारी सृष्टि देश का राजा कहे तो हम कैसे मान लेंगे? नवाब नवाबी होता है। अब कभी तो आप नवाब कहते हो, कभी उसको राजा महाराजा कहते हो, दोनों काम नहीं हुआ करते। या तो 3 लोक के कहो या फिर इनको पूर्ण ब्रह्म शास्त्रों प्रमाणित नहीं है कि ये 3 लोक के हैं, प्रमाणित है, और आप इनको फिर पार ब्रह्म भी सिद्ध करना चाहते हो। तो वो नाराज हो गए थे। तो रामानंद जी आते बताया कि जी ऐसे ऐसे एक दुल्हे का लड़का आपको अपना शिष्य बतावा है। रामानंद जी ने बोले कल उनको बुला के लाना। तो कबीर साहब ने क्या किया, रामानंद जी 104 साल की उम्र में इतने योगी थे, साधक थे, अपने आप उठकर नहान जाया करते गंगा के ऊपर। मुंह अंधेरा उठे, कबीर साहब ने एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर और वहां लेट जाते, और पौड़ियों में जहां घाट पर नहान जाया करते थे उसमें लेट जाते। तो रामानंद जी ने देर में दिखे नहीं, और खड़ाऊं लागी शर्म में 2-2.5 साल के बच्चे का। फिर वो रोते हैं, चिल्लाते हैं जैसे बच्चा रोया करे। रामानंद जी ने सोची कोई बालक का बच्चे का लागी, और गोदी ठा लिया, ठा के गोदी, और महाराज को ने बोला बेटा रो मत ना, छाती का ला लिया, बेटा रो मत, रो मत, रो मत। किस किस कौन है, किसका है? महाराज रुके नहीं, रोए बुरी तरह, सिर पर हाथ फेरा, ने बोला बेटा राम राम का है। और जो सुमरनी अपने हाथ में ले रहे थे वह नो हाथ फेरा ना, तो अंधेरे में उस कबीर साहब के गल में गल गई, और जो फिर उन्हें रोना बंद कर दिया। जब रोना चुप किया, ये तस्वीर है, इसमें महाराज अपने जा रहे हैं स्वामी जी, और कबीर साहब नीचे बच्चे के रूप में लेटे हुए, सिर में ठोकर लगती है। तो उसी समय चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रामानंद जी सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं कि बेटा रो मत, राम राम का है। वो राम नाम का उपदेश दिया करते थे, बाकी साधना अलग बताते थे। तो इस प्रकार वो महाराज जी नहाने लगे कि बेटा तुम यहां बैठ, मैं थोड़ी सी देर में आऊंगा, नहा के तुझे ले चलूंगा, किसी का होगा गांव में शहर में, मुनादी करवा के भिजवा देंगे, चिंता ना करें। बच्चे को वहीं लिटा के नहाने लाग गए। वो स्नान कर रहे हैं, महाराज वहां से अंतर्ध्यान हुए अपने कुटिया पर, अपने कोठड़ी में, घर में, झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने इधर उधर आवाज दी, बच्चा कहां गया, बेटा कहां गया, पर कहीं नहीं था। पुनः सोची चला गया, कित ढूंढो अंधेरे में, बालक ने भाई सारा आवाज दे ली, नहीं आंदा तो कित ले जाऊं। उसको भूलकर घर आ जाते। अंत वो ऋषि जिसकी बदनामी करी थी, बेइज्जती करी थी सभा में, वो बेइज्जती मान रहा था पर सच्चाई थी वह। वो कहने लगा स्वामी जी उसको लाऊं बुला के दुल्हे के लड़के को? अरे हाँ जा जल्दी।
कबीर साहब को 2-3 ऋषि गए, अकचाल तेरी अब सामत आवेगी, तो क्या झूठ बोलता था, स्वामी जी से नाम ले रखा है, बदनाम करता हमारे गुरु को, वो तो नीच जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता, लाकर खड़ा कर दिया। उससे पहले रामानंद जी ने बोले भाई मैं थोड़ी अपनी दिनचर्या जो रोजाना का होता ना वो साधना करूं, इसको उधर ही रखो, और पर्दा ला लिया कि तुम तो को मैंने नाम इसको उपदेश दे रखा, मैं इसके दर्शन भी नहीं करता। नो, पर्दा ला के और चारों तरफ से अंदर कोठरी में एक तरफ बैठ जाता है। और साधना क्या करते थे रामानंद जी, आंखें बंद करके और अंदर एक काल्पनिक चित्र बनाते थे, विष्णु भगवान का, ठाकुर जी का। उनके कपड़े उतार के गंगा जल से स्नान करवाते, एक लंगोटी छोड़ देते थे, और फिर सारे कपड़े बदलते और उनका मुकुट धर देते हैं। ये कर्म कांड के अंदर आता है, ये आदर भाव से करते हैं वो लोग। मुकुट धर दिया यानी संपन्न हो जाती है, मुकुट धरने पाछा पूजा संपन्न हो जाती है। पर उस दिन गलती से माला डालनी भूल गए गले में, और माला नहीं डाला, कंठी जो होती है तो वह पूजा अधूरी है, और मुकुट तार नहीं सकते। अब समस्या ये होगी रामानंद जी के मन में कि आज किस मनहूस के दर्शन करे थे कि मैं, मेरी पूजा खंडित क्यों हुई, इतना विचार कर रहे हैं। और ऊपर से माला गालन की कोशिश करें, वो मुकुट में फंस जाए, अंदर नहीं आंदी। अब कबीर साहब बाहर बैठे, 5 साल के बच्चे न बोले स्वामी जी, और स्वामी जी की न हुई कि घुंडी खोल लो इसकी, माला की पाछे या गालने नाड़त खोल लो इसको, और खोल के नो बांध दो उल्टिए, पूजा खंडित ना होगी, मुकुट नहीं तारना पड़ेगा। अब रामानंद जी ने सोची को तेरा बुलाओ, कोई मूर्ति बाहर नहीं, अंदर मैं जो कल्पना कर रहा हूं, और वो जो की तुम बच्चा बता, और ये और भी तो मोलड बैठे हैं 14 से, न कोई सन बिना ज्ञान इस बात का, अरे न तो गणे दिन हो गए नाम लिए ने। तो वो जान गए कि तो भाई बहुत को सुती चीज से कहते, उस समय ज्ञान इसका नाम है भगत जी। रामानंद ने नो नहीं सोची कि मैं पंडित और 104 साल का, 5 साल का बालक, और इतनी सभा में, और इस तरह हार मानो, ये ज्ञान का परिचय होता है। उसने अपना ज्ञान नहीं देखा, ना मान देखा, परमात्मा खड़ा दिखा उसने सामने, जिस रूप में उपासना किया करता, विष्णु रूप में बंदी छोड़ के दर्शन हुए अंदर उसने। और उसी समय डोडी पर्दा दूर बगा और लीने कंठ लगा, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिला। न बोले जुलाहे दुनिया तो उसने जुलाहा के, और फिर उस छोरे ठाग छाती का ला लिया उस रामानंद ने। नो कदे बीती तो बहुत अगर दुनिया के कहेगी, पर उस समय अपना उसने दुख दिखा कि काल नहीं परमात्मा आ रहा, बावना बन के भी आया था वो, यानी उसने वो ज्ञान आया, छोरे के छाती का लगा लिया। और वो खड़े खड़े नोक से उसके चेले यूं क्यों करा गुरु जी ने नाश कर दिया। फिर कहने लगा भी एक बात तो मान ली आपने, जो आपने कही हुआ मैंने बिल्कुल सत्य मान ली, और इसके तो कोई भी नहीं समझ सकता, जो आपने मेरी अंदर की बात को पकड़ लिया। तब पर एक बात बता कबीर, अखा जी तने या झूठ क्यों बोल दी कि मैंने आपसे नाम दे रखा? अक नहीं स्वामी जी, ये सत्य है कि कल सवेरे, आज सवेरे जब आप नहान गए थे अखा, तो मैं वहां पैड़ियां पर लेट रहा था, और आपकी खड़ाऊं लगी मेरे सिर में, और मन ने रो पड़ा। आप बोले बेटा राम राम कहा कर, और यह माला गाल दी मेरे गल में, वह माला काट के दिखा दी। और वो अपनी माला उसने सोची कि तो खोगी होगी। अरे वो तो छोटा सा बच्चा था 2-2.5 साल का, तू इतना बड़ा कहां से आ गया? अक नहीं महाराज, मैं छोटा ही था उड़े, बड़ा तो मैं यहां हो गया, नो क्यों कर हो गया, जब ही दूसरा रूप बना के दिखा दिया बंदी छोड़ने। अक महाराज देखियो इतना था मैं। अब नोन भी खड़े हैं, और रामानंद जी की कुटिया के खटोले पे एक 2.5 साल के बच्चे का रूप बना के फिर लौट जाए। अब रामानंद जी 6 बजे नो देखे, हर 6 बजे नो देखे, नो बोले भाई ठीक है, जो की तुम बात से। अब देखो ये तो बड़े रूप में कबीर साहब खड़े हैं, क्योंकि 5 साल के लड़के पहले बहुत तगड़े हो जाया करते थे, 600 वर्ष पहले की बात से पूरे तगड़े। 12 साल के का तो ब्याह कर दिया करते थे। और यहां तो महाराज पूर्ण रूप बड़े हैं, और ये छोटा सा बच्चे के रूप में, ये और लीजिए, ये रे, ये 2 रूप बनाए। और ये ऋषि जी खड़े खड़े देखे, और चेले चपटे नरे खड़े थे। तो इस प्रकार रामानंद जी का भ्रम दूर किया। फिर आगे योग विधि बतावे, लाओ समाधि कहां तक जाओगे इस योग विधि थे। तो बंदी छोड़ 5 साल के बच्चे 104 साल के योगी को
ये समझा रहे हैं। अब पहले हम शुरू से करते हैं। गरीब भक्ति दरावड़ देसे थी, यहां नहीं एक रंच, ओत भूत की धावना पाखंड और परपंच। काशी के अंदर इतनी बदमाशी फैला रखी थी अनजान व्यक्तियों ने, ऊत भूत की धावना पाखंड और परपंच, पर उन सबसे श्रेष्ठ रामानंद जी का पंथ था। तो उसमें कहते हैं कि द्राविड़ देश से आए थे रामानंद जी, अब यहां पर पथभ्रष्ट लोगों ने असली यथार्थ ज्ञान को वेदों के गुम कर दिया है। वहां उन्होंने अपने 52 दरबार और 4 संप्रदाय चला रखी थी कबीर रामानंद जी ने। मतलब बहुत श्रेष्ठतम वहां के उस समय के सबसे श्रेष्ठ संत थे, ऋषि थे, और उनको बंदी छोड़ना पकड़ा। बाकी तो आप पे फेल थे, जब वो फेल हो गए थे। गरीब रामानंद आनंद में काशी नगर मंजारे, देश दरावड़ छोड़ कर आए पुरी विचारे। पुरी कहे नगरी को, काशी पुरी विचार के वहां पर आए कि वहां चलना चाहिए। यही विचार जो मैंने आपको अभी बताया था कि यहां पाखंडी लोगों ने पाखंड फैला दिया। गरीब योग युक्ति प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलबीर। अब गरीब तीर्थ व्रत एकादशी गंगोदक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान। अब रामानंद जी क्या कहते हैं महाराज जी कि द्राविड़ देश ने छोड़कर काशी में आते हैं और प्राणायाम योग युक्ति, जोग यानी साधना से, युक्ति कहें साधना, योग योगियों की तरह योग युक्ति प्राणायाम करे। प्राणायाम कहते हैं कि ऐसे बैठकर इस सांस से अंदर खींचे और दूसरे में आगे छोड़ दे, और फिर उसको रोककर थोड़ी देर, उसको कुंभ कहते हैं, फिर इसी से वापस लेवे और दूसरे में आगे छोड़ दे, एक पूर्ण प्राणायाम हो जाता है। ये कई प्रकार के प्राणायाम होते हैं और कई ऐसे होते हैं उनके नाम अलग से, खींच लिया फिर छोड़ दिया, फिर खींच लिया फिर छोड़ दिया, उससे ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो ये से योग विधि अपनी मनमुखी नहीं करनी चाहिए, इनसे बात खराब हो सकता है शरीर। तो महाराज ने कहा कि योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और ब्रह्मचारी थे बचपन से, और नौके त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलबीर। आगे जाके 3 रास्ते बन जाए, त्रिकुटी 10वां द्वार पार करके 3 रास्ते बन जाते हैं, और 3 रास्ते में एक तरफ तक योगी चले जाते हैं, वहां कोई नहीं सुनता, वहां साधकों को ठाठा के फटाफट भेज दिया जाए, विष्णु लोक वाले को विष्णु लोक में, और दूसरे साधक से जो मनमुखी थोड़े बहुत साधना करे उन्हें ठाक 88,000 खेड़े बना रखे वहां भेज दिया, और जो सही साधक हैं वो 10वें दो ब्रह्मरंध्र को पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन महाराज कहें वहां पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। कहते हैं ब्रह्मरंध्र के द्वार को खोल लेता है कोई एक, और द्वारे तक फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। तो यहां महाराज कहें गरीबदास जी, गरीब तीर्थ व्रत एक, गरीब योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में वह अटक रहे बलबीर। गरीब तीर्थ व्रत एकादशी, तीर्थ भी करा करते, व्रत भी करा करते, ग्यास के व्रती रहा करते थे एकादशी का, और गंगोतक स्नान, गंगा में स्नान किया करते। यानी जिस तीर्थ को जाने के लिए हम यहां से स्पेशल जाते हैं और व्रत करते हैं और गंगा में स्नान करते, ये सारे काम सारी विधि एक योगी भी किया करता, जो कबीर साहब का आगे नतमस्तक होया। तो इस एक ज्ञान तय हम समझदार हैं, तो ये बात पकड़ लेनी चाहिए कि इन साधना तय हम पूर्ण मुक्त नहीं हो सकते जब इसे ऋषि नहीं हो सके। अब महाराज कहते हैं कि 5 वर्ष के जद भये काशी मंज कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीरे, गुल भया काशी पूरी अटपटे बैन बिहंगे, गरीबदास गुणी थके है सुन जल्हा प्रसंग। कि महाराज की बात ने सुनकर वो बूढ़े बूढ़े विद्वान भी चक्कर काट गए, गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग। गरीब गुल भया काशी पूरी अटपट बैन विहंगे, गरीबदास गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंगे, रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब लंबना ताही नवा वत्सीश। रामानंद को गुरु कहे पर तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्श बहे पेड़ लगी जो लात।
अब बंदी छोड़ कहते हैं गरीबदास जी कि रामानंद अधिकार सोने दुल्हा अक जगदीश, दास गरीब बिलम नहीं ताही नवावत शीश। कि रामानंद ये चक्र सुना कि भाई ये भगवान से कि कोई जुल्हे का लड़का है, और उसी को नमस्कार करते हैं कबीर साहब रामानंद जियों को अपने गुरु रूप में। गरीब रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात, गरीब दास दरस भये भाई पैड़े लगी जो लात, पैड़े पे लोटे लोटे के सिर में लात लगी। तो जब उन्होंने उपदेश लिया कहते हैं पंथ चलत ठोकर लगे हे राम नाम कह दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख ले ही परवीन। आडा पड़दा लाए कह रे रामानंद भोजनते, दास गरीब कुलंग छवि ही अदर धौर कूदनते। शुरू में रामानंद जी ने छो मारा करड़ी त्रिया और पर्दा ला रहा कि खबरदार तनाज के बाद मेरे को गुरु कहा। कैसे कहता है गुरु, पर बैठ जा मैं थोड़ी साधना कर लूं। साधना करें पाछा जब भीतर महाराज ने अंदर की बात उसकी बता दी, उनके पांव पकड़ लेते। कौन जात कौन पंथे है, कौन तुम्हारा नाम, गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलिजाम। अब रामानंद जी पूछते हैं कि तो नीच जाति का है और तुम मेरे को गुरु कहता है। तो बंदी छोड़ते नहीं बोले तू कौन से, कौन तेरी जात है और कहां का रहने वाला है, तेरा कौन पिता है। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं गरीबदास जी, बंदी छोड़ कबीर साहब बोले जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंत। अब महाराज ने बोले कबीर साहब कि भाई मैं जगत गुरु तो मेरा हमारी जात से, सारी सृष्टि का मैं गुरु, और परमेश्वर मेरा पंथ। अब परमेश्वर शब्द को सुनजियो आपने विद्वानों की भाषण भी सुने होंगे, पर हम विद्वान नहीं है। हमने अंतःकरण को खोजा अपने को, जो खोजना चाहिए था, और जब जिसने अंतःकरण खोज लिया वो शास्त्र आप पर सुलझ जाकर उसमें घनी आंट नहीं लग दी। आंट उनका लगा जिसने अंतःकरण नहीं देख रखा, अपनी साधना नहीं कर रखी, उसका आगे एक एक अक्षर अड़ता चला जाता है। परमेश्वर किसे कहते हैं, हमने ये शास्त्र सत्यार्थ प्रकाश देखा, इसमें स्वामी कहते हैं दयानंद जी, महर्षि दयानंद जी, कि परमात्मा जो से निराकार है उसका कोई आकार नहीं, वो ब्रह्म रूप में है। और एक परमात्मा अनेक परमात्मा नहीं होया करते, वो कोई आकार में नहीं आता। आप विचार करिए, ईश कहते हैं भगवान को, ईश बहुत है, ईश। और ईश्वर उस भगवान का भी भगवान, वर माने पति मालिक ईश्वर। ईश्वर यानी ईश्वर का ईश्वर, भगवान का भगवान, ईश्वर। संधि छेद कीजिए आप, ईश जमा में वर, ईश्वर। जगदीश कहो जगत का भगवान, और जगदीश्वर कहो उस जगदीश के भी परमात्मा, यानी दो भगवान तो हो गए ना। ये खुद स्वामी एक तरफ तो कहते हैं ब्रह्म एक है, उसका कोई दूसरा भगवान नहीं है, और खुद आप लिखते हैं हे परमेश्वर। ये सत्यार्थ प्रकाश आपको दिखाऊंगा, ये श्याम यजुर्वेद खोल रखा है स्वामी जी ने, वो भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उसमें लिख रखा है हे परमेश्वर तू सबका चेतन है, सब तेरे से काम चली हुई है, सब जीवों का आधार है। परमेश्वर कहां हुआ, जब एक परमात्मा है तो ईश बतेरा था, ईश जमा में वर ईश्वर, फिर जमा में परमेश्वर यानी परम, उससे भी श्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ। तीन परमात्मा तो एक अक्षर में सिद्ध हो जाते हैं परमेश्वर में, और फिर यूं कहें कि ब्रह्म तो एक ही है। ये गरीबदास जी महाराज के वो सत्य है, कबीर साहब जो कहते हैं ईश है ब्रह्म, ईश्वर है पार ब्रह्म, और परमेश्वर है पूर्ण ब्रह्म। अब ब्रह्म तक का ज्ञान वेद दें, और ब्रह्म तक का ज्ञान तीन लोग के शास्त्र सभी देते हैं। उपनिषद ले लो, 6 शास्त्र लो। अब महाराज कहते हैं फिर परमेश्वर कहां से हो गया। तो इस प्रकार हमने सुना था, स्टोरी कहानियां सुन ली और उस पर आश्रित हो गए, हाँ भगवान कोई शक्ति हो से। तो एक ही ऋषि के, एक ही संत की अपनी, हमने किसी से को क्रिटिसाइज नहीं करना, ना हमारे बंदी छोड़ने किया, और ना हम तो कर ही नहीं सकते किसी। उस ज्ञान के पुर्जे पड़े हैं, जैसे एक इंजन खुला हुआ है और पुर्जे रखे हैं। अब कोई तो एक पिस्टन का ऐसे कोई उसमें नू का ज्ञान तो है सारा, पर जोड़ेंगे कितिए, जब तक ये सारे ज्ञान को जोड़ नहीं लाएंगे इतना वो काम नहीं बने।
तो इन्होंने इस ग्रंथ साहब में इन खुले खाले प्रजा ने सारे का जोड़ रखा कि यू प्रजा यहां फटो से, अब कोई तेन को पहिए नहीं, यू सटेरन से, इसी आकृति हो से, इस आकार हो से, घूमे से। अब सटेरन न पहिया कहीं से तो वो कहीं जाओ और भी हाँ भर लेंगे उसकी, जिन्हें नहीं बेरा और जिसने ज्ञान होने कहा बीरा यू तैसे पहिया और यू सटेरन और हो से इस डाल का पहिए का इंजन नहीं होता, इंजन में कुछ और चीज होती। यानी इन्होंने सब वेदों को शास्त्रों को खोल कर इस ढंग से जोड़ रखा से इस ग्रंथ साहिब। निंदा नहीं करी इन्होंने किसी की, यथार्थ बात बताई। तो यहां क्या है, जात हमारी जगत गुरु हो, परमेश्वर है पंथ, मेरा रास्ता परमेश्वर का है। परमेश्वर माने पूर्ण ब्रह्म का। ब्रह्म तक वेद शास्त्र हमें ज्ञान देते हैं, पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। अक्सर जरूर याद है कि कोई पर ब्रह्म शक्ति है, और इस तो ऊपर पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान सतगुरु महाराज देते हैं। सबसे ऊपर किस जहां तक वेद ज्ञान दें उसको सत्य माना, वेदों को बंदी छोड़ना गलत नहीं माना। बाकी सरलार्थकर्ताओं ने भाषा भाष्य करने वालों ने अपने हिसाब से इनका भावार्थ बनाया, उसके ऊपर आपत्ति की जा सकती है, क्योंकि एक ही दोहे को तीन महर्षि खोले और आपस में नहीं मिलता उनका। सरलार्थ मिल सके पर भावार्थ नहीं मिलता, भावार्थ का ही रोड़ा सारा। उन्होंने उसको निर्गुण ही सिद्ध कर दिया, और ऐसे भी जैसे शंकराचार्यों ने किया, उसको निर्गुण और सरगुण दोनों को माना है ब्रह्म को, कि ब्रह्म से उत्पत्ति सारी मानते, ये भी ब्रह्म ही है, सारा जीव भी ब्रह्म से ही है। तो सरगुण निर्गुण दोनों रूप में ब्रह्म है, आकार में भी है, निराकार में भी है। जात हमारी जगत गुरु हो, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पर है, मेरा नाम निरंजन कंत। निरंजन ब्रह्म, ज्योत निरंजन, ये ब्रह्म तक की उपलब्धियां हैं, ब्रह्म तक के नाम हैं। तो कहते हैं मैं निरंजन कंत या निरंजन हूं। निरंजन को तो ये बहुत ऊंची शक्ति मानते हैं यहां वाले महर्षि जो कह रहे थे रामानंद जी, बालक दुल्हे का छोरा, और इतनी ऊंची बात कहते हैं, शर्म नहीं आती। 2 कौड़ी का जीव बन बैठा भगवान, बहुत बुरी तरह गाड़ देते हैं, मतलब गुस्से हो जाते हैं रामानंद जी। रे बालक सुन दुर्बोधी ही घटमट नहीं अकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहार। बड़ा दुख माना रामानंद जी ने कि यू बन बैठा सर्जनहार, अपने आप को नूगा मैं परमात्मा हूं। तो फिर महाराज कहते हैं अब उलाने से दिया करने, तो बोला मोमन का था गेलड़, मोमन यानी एक जुलाहा तने मुसलमान उठा के लाया और बात बनावे तो भगवान की नो कहे ना गेलड़ फलाना साधोकड़ा देखा है ना आज बनी बैठे। तो इस तरह उलाने से दे से रामानंद जी कबीर साहब को, तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बाश, दास गरीब अज्ञान गति ही एता दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाई छोड़ के बोलो बालक बहन, दास गरीब अदम मुखी ही एता तुम गुट पहन। रे बालक बुद्धि तोर गति ही कूड़ साख ना बांडे, दास गरीब हदिस कर नहीं लेवेंगे डांडो। बंदी छोड़ने, और बंदी छोड़ को कहते रामानंद जी कि इसी बोली बोली बात ना कह, घनी ऊंची बात मत ना बोले, इस अपने जो है ना मान बढ़ाई ने छोड़ के तू असली असली बात बता। गरीब तरक तलु से बोलते हैं रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब को जात है आखिर नीच निदान। छो मां करने बोले तुम छोटी जाति का और को जाते, और तू भगवान बन बैठा, और वो भी निरंजन। अब कबीर साहब के बोले बड़ी अधीन से, मैं के बदन खुला से कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजज अधीन। मैं अवगत गत से परे और 4 वेद से दूरे, दास गरीब 10 दशा में सकल सिंध भरपूरे। अब कबीर साहब कहते हैं मैं इस 4 वेद से ऊपर हूं, पूर्ण ब्रह्म हूं, पर यहां भी व्यापक हूं। अब यहां फिर संशय हो गया आपका, अब व्यापक किसे कहते हैं? हम बिल्कुल साधारण भाषा से आपने कति मोटे मोटे उदाहरण तैयारी सी जचा देंगे जो विद्वानों के भी मतलब काबू में आप नहीं आए होंगे। कोई तो कहता परमात्मा निराकार रूप में हर जगह व्यापक से, उसका कोई आकार नहीं, कोई लोक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहने से अगर कोई ये कहता है तो ये वेद भी फेल हो जाते हैं, और सब उपनिषद भी फेल हो जाते हैं, शास्त्र भी फेल हो जाते हैं। फेल करने का किसी एक मनुष्य ने अधिकार नहीं है। गरीबदास जी ने किसी शास्त्र को फेल नहीं किया, पर उनकी पहुंच बताई कि यहां तक ये बात ठीक है। और कोई कहता है कि वो तो आकार रूप में भी है और निराकार रूप में भी है। अब इस बात को कई भाई नहीं मानते कि आकार और निराकार क्या शक्ति होती है।
अब कई मानते हैं कि जैसे विष्णु जी आकार में भी है, निराकार रूप में भी वही ब्रह्म है। ब्रह्म तो वैसे जीव भी है, क्योंकि ब्रह्म का अंश है। अब विष्णु भगवान 3 लोक के परमात्मा है और उनकी शक्ति यहां पर व्यापक है। विष्णु आकार में भी है और निराकार में भी है। किस प्रकार? जैसे जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर जी की जो शक्ति है और एसपी की सारे जिले में व्यापक होती है, वो वहां पर है नहीं सब जगह, पर उसकी सत्ता सब जगह है। जिले के कण कण में व्यापक है और वो है अपने या तो कार में होगा का अपनी कोठी में का दफ्तर में, यानी 3 स्थानों पर वो रहे, यानी कहीं भी और अपने दफ्तर में समझो या घर पे है, और है यहां भी, पर यहां उसकी शक्ति है, वो नहीं है। और कोई लोग का डीसी सही नहीं, उसकी शक्ति है, तो उसने कति इनकम्प्लीट नॉलेज है, पूरा ज्ञान नहीं है। अब यहां हम कैसे, जैसे अभी कबीर साहब ने कहा मैं भी यहां व्यापक हूं, और ब्रह्म भी कहते हैं कि ब्रह्म भी व्यापक है। हां, मुख्यमंत्री राज्य में पूर्ण रूप से व्यापक है, आकार में भी निराकार रूप में भी, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद प्रधानमंत्री भी इस राज्य में भी व्यापक है, डीसी के क्षेत्र में भी व्यापक है, और अपने और जिलों में भी और राज्यों में भी प्रधानमंत्री व्यापक है, उसकी सत्ता व्यापक है और वो है अपने स्थान पर। इसी प्रकार अब जैसे कहा कि मैं सर्वव्यापक भी हूं और सतलो, इन 4 वेद से बाहर भी हूं, यानी पूर्ण ब्रह्म हूं और यहां भी व्यापक हूं, मेरी शक्ति यहां पर भी है। जैसे प्रधानमंत्री की शक्ति यहां भी है और डीसी की भी है और मुख्यमंत्री की भी है, तीनों की सत्ता यहां पर। अब जैसे 0 का बल्ब चसा हुआ है, उसका चांदना हो जाएगा, 60 का चार्ज तो उसका कम हो जाएगा, पर है उसका भी काम चल रहा 60 वाले तो ज्यादा। फिर मरकरी बल्ब ला दो तो वो 60 वाला भी कम हो जाएगा, वो ज्यादा चांदना, हर तीनों का प्रकाश व्यापक है। इसी प्रकार दिन निकलने के बाद फिर इन बल्बों की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान हो जाने से, पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाने से अब इनकी व्यापकता खत्म नहीं हो सकती। तीनों अपने स्थान पर, जैसे ब्रह्म अपने 21 ब्रह्मांड तक व्यापक है, पार ब्रह्म जोश है, ये कई ब्रह्मांडा के ऐसे अंड बने हुए हैं, उन अंडों को में सारा व्यापक है, और पूर्ण ब्रह्म उन अनंत करोड़ अंड और ब्रह्मांड के ऊपर उनकी प्रभुता 7 में इनमें भी है। ये थोड़ा व्यापकता का हम आपको वर्णन करना चाहेंगे। साथ ही साथ जब तक ये जानकारी नहीं होगी तो मन में कचोटी सी बनी रहेगी, ये क्या कहा, यहां कुछ कहा, वहां कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई किसी के मन में संख्या रह जाए तो बाद में सत्संग के बाद आप आध पौन घंटा हमारे से लगा सकते हो, पर प्रेम से। गरीब मैं अवगत गत से परे, 4 वेद से दूरे, दास गरीब 10 जैसा, सकल लोक भरपूरे। सकल लोक, ये 3 लोक से भी 12 लोक से, हम 3 लोक को भी मानते हैं और अनंत लोक भी, सभी शास्त्र प्रमाण दें। इन लोगों में अनंत लोक में भी भरपूर सो। जैसे जिले तो 12 जिले में, राज्य में तो 12-13 जिले होते हैं, और प्रधानमंत्री के अंदर तो मेरे ख्याल में सैकड़ों से भी ऊपर जिले हो जाते हैं। तो ये लोक समझ लो। गरीब सकल संद भरपूर हूं, खालक हमरा नाम, गरीब दास अजात हूं, तू कह जो तू कहा बोले जा। अब कहते हैं कबीर साहब के महाराज जी, मैं तो बहुत मतलब सकल संद भरपूर हूं और खालिक मेरा नाम, खालिक कहे हैं मालिक को, परमात्मा को, खलक है सृष्टि और खालिक सृष्टि का मालिक। तो मैं खालिक हूं, सारी सृष्टि का भगवान सो, पर आपने जो कहा वो बलिहारी हूं, पर मैं अजात हूं, मेरा जात कोई नहीं। आपने मुझे जुल्हा कहा, कुजात कहा, नीच जाति का कहा, मैं वैसे तो आपकी मर्जी, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, कुछ भी कह सकते हो, पर मैं अजाति हूं, मेरी कोई जात नहीं। और अर्थे जो कहा मैं बलिजान, मैं आपके ऊपर बलिहारी हूं, कुछ भी कहो, क्योंकि शेष होने के बाद एक ही बात से हमने 6 ज्ञान लेने पड़ते हैं। अब शेष हो जाने के बाद गुरु कुछ भी कहे अपने मन में विक्षेप नहीं आने दे, वो दास होता है। जब हम दास हो जाए, जब हमें ज्ञान प्राप्ति हो। अब दास का एक प्रकरण बताया, कहते हैं एक बार एक राजा इब्राहिम सुल्तान अधम, जो कबीर साहब का शिष्य हुआ था, वो राजा था, बहुत ऐश्वर्य का साधन था। उससे एक दिन पूछा किसी भक्त ने, जब वो राज छोड़ चुका, संत हो चुका था, कि महाराज जी दास की परिभाषा क्या है? तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है। इब्राहिम सुल्तान अधम का अक्की बात कि मैं जब राजा था, मैंने एक दास
मोल लिया था, पहले मोल लेते थे इनको। तो मैंने उस दास से पूछा, वो नो भयभीत सा हुआ खड़ा कि आपका क्या नाम है। वो कहने लगा, महाराज दास का कोई नाम नहीं होता, मुझे किसी नाम से पुकार लो वही नाम है। मुझे ढेड कहो, मुझे काला कहो, दांतवा कहो, मुझे कुछ भी कहो, भहंगा कहो, मैं उसी नाम से आपके आगे खड़ा रहूंगा। मेरा कोई उज़र नहीं कि आपने न्यू क्यों कह दिया। बोला मेरी बात मेरे हृदय में बड़ी कंच हुई है बात। फिर कहने लगा, आप क्या खाते हो। वो पूछा था इस ढंग से कि भी जो खाओ तेरा उपलब्ध करवा दो, क्यों वो बेचारा कई जगह पिटका रहा था। दास पहले कई जगह रह चुका था, उनकी बहुत बदसलूकी हो चुकी थी, पीठ भी दिया करते थे, उनके बच्चा ने भी कूट देते थे, उनके बच्चे जो जिसके पास हो रहता था। पर वो बच्चे भी जाकर अपने माता पिता को उज़र करते हैं एक दिन। तो वो लड़का जो राजा का था, वो और राजा का प्रमाण दिया उसने कि वहां जाकर के उसने सुना कि अपने माँ बाप ने बताया है, और बच्चे का नाराजगीकरण खातिर माँ बाप भी कहते हैं बेटा मैं पीटूंगी। उसने राजा के लड़के ने, तू ना रोए, और वो सुने था आकर उस राजा के लड़के ने उसकी मां का भी बुरी तरह लठ मारे और अच्छी तरह पीट दी गोड्या तला घेर के। और वो लड़का खड़ा खड़ा देखा कि मां तो न्यू कहती मैं पीटूंगी, और मां पिट रही, फिर रोने लगी, बैठ कर बोली कुछ नहीं। इतना हृदय विदारक दृश्य देखकर वो दास यथार्थ में दास बन गया था। तो वो कहने लगा, महाराज दास ने की कोई इच्छा नहीं हुआ करती, जो दे दे वो खा लो। आप झूठा टूक दोगे वो भी खाऊंगा, आप कहोगे थाली चाट ले मैं थाली भी चाट लूंगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। और फिर कहने लगा, तू करता क्या है, जो आपका हुक्म होगा वही मैं करता हूं। तो दास की ये परिभाषा होती है। तो यहां महाराज कहते हैं, गृह बे सकल छंद भरपूर है, खालक हमर सकल छंद भरपूर हूं, खालक हमरा नाम, गरीब दास अजाते हूं, तै जो कहा बलि जान। एक बंदी छड़, आपने जो कहा गुरुजी वो मुझे बलिहारी हूं, मैं आपके ज्ञान के ऊपर, आपके हुक्म के ऊपर, क्यों मैं आपका शिष्य हूं। जात पात मेरे नहीं, नहीं बस्ती नहीं गांव, गरीब दास अनीन गति ही ना कोई हमरा नाम, नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गुदानी गाते, गरीब दास शब्द सजा नहीं किसी का साथे। गरीब सुन स्वामी सतभाक हूं, झूठ नहीं हमारे रंचे। हाँ देख कितनी गहराई की बात की सतगुरु महाराज ने। पौमी धरनी आकाश में, मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा, हम समतुल नहीं ओहरे। बोले बंदी छोड़ गरीब कबीर साहब कि सारी सृष्टि में, पानी में, हवा में, सब जगह मैं व्यापक हूं शब्द रूप में, और मैं सत्य कहता हूं मेरे बराबर इस पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं है। पर यकीन कैसे हो अब बताएंगे। हम पानी हम पावन हैं, हम अग्नि धरण आकाश, गरीब दास तत्पांच में हम ही शब्द निवास। अब यहां प्रमाण दिया सतगुरु महाराज ने कि हे बंदी छोड़, मैं ही पांचों तत्वों के अंदर शब्द रूप में व्यापक हूं। अब शब्द कितनी महान शक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। अब 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। इनका एक एक गुण है। आकाश का गुण है शब्द। अब आकाश का इस ज्योत निरंजन ने, काल ने चारों तरफ से हमारे को बंद कर रखा है। ये सारा ब्रह्मांड जो है एक अंडे की तरह बंद है चारों तरफ से आकाश से, और इतना मजबूत आकाश का, वहां पर आकाश सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे पवन की शक्ति है आकाश से दूसरे नंबर पर, एक 20 पाउंड हवा और 200 मन ट्रक के लोड न घूमे ठाए फिर जाएंगे, हवा थोड़ी सी हो से। और पवन आकाश उससे भी ज्यादा मजबूत होता है, जितना सूक्ष्म पता तो चला गया उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। आकाश की प्रकृति जो है बहुत तगड़ी है। तो आकाश जो है शब्द गुण है आकाश का, चारों तरफ से बंद कर रखा है। अगर चारों तरफ से बंद नहीं होता तो यहां कोई किसी की आवाज नहीं सुन सके था। ये चारों तरफ से इतना बंद है कि उसको कति कोई उसमें सुराख नहीं। अब हम ऐसे भी करते हैं ना, ये भी हम आवाज आ रही है, ये उसी की वजह से। जैसे स्पीकर का पर्दा फट जावे तो आवाज नहीं आती, फुसर फुसर करके बंद हो जाता है। इसी प्रकार चारों तरफ से ब्रह्मांड को, 21 ब्रह्मांड तक को इसने बंद कर, फिर एक अंड को बंद कर रखा जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और हम सब रोक रखे इस निरंजन ने। उसके बाद ऐसे ऐसे कई अंड हैं और पूरे फिर सारा ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड तक भी ऐसे इसने बंद कर रखा है।
तो इस प्रकार ये शब्द गुण है आकाश का। दूसरा पवन, पवन का गुण है सप्रस। जैसे हवा चलेगी तो न्यों पता चलेगा कि इधर से आवा है, कान्ना का लागी। शब्द गुण जैसे सुरसराट जो होता है वो शब्द गुण पवन का नहीं है, वो आकाश का है। आकाश की वजह से शब्द हो रहा है उसमें, अपना गुण से उसमें सप्रस। अच्छा, तीसरा तत्व है फिर अग्नि। अग्नि का अपना गुण है रूप। अब जैसे कोई चीज दिखाई दी तो ये प्रकाश की वजह से दिखा ना, हमने दिखा कुछ नहीं। तो अग्नि का जो गुण है वो रूप है, और भकड़ भकड़ बड़े आवाज करती है, ये शब्द गुण का होता है। आकाश का गुण शब्द की वजह से वो भकड़ भकड़ जो शब्द सुन रहे हैं, ये आकाश का गुण उसमें साथ विद्यमान होता है। और जो आंच लागे से ये सप्रस, ये पवन का, उसका अपना गुण केवल वो होता है, रूप है। अब इसमें तीनों गुण आगे, शब्द, सप्रश और रूप। अब है जल। जल के अंदर रस है। आवाज जैसे ऊपर तक पड़ेगा, गदड़ गदड़ की आवाज आवा है, बाल्टी में पानी पड़े है, तो पानी का तो रस है, मीठा खारा जैसे महसूस होता है। उसका अपना रूप जो दिखे से वो अग्नि का गुण है, और आवाज जो आ रही है वो शब्द का, और ठंडा ताता शीड़ा लागा है, ये वायु का गुण स्पर्श की वजह से। इसमें 4 गुण हो गए। 5वां गुण है पृथ्वी का। पृथ्वी का गुण रस नहीं है, गंध है। जैसे डले पर पानी गिरोगे उसमें तो महक आया करे। पृथ्वी में जितनी भी फूलों में गंध या किसी चीज में भी है वो पृथ्वी से बनी है। तो पृथ्वी का अपना गुण गंध है, महक है, और उसकी जो जैसे रूप है ये अग्नि का, और जो इसको चाट कर देखोगे इसमें रस भी होता है, स्वाद बहुत लग गया, ये जल का इसमें मिलावट से। पृथ्वी का तो हो गया अपना गंध, और रस हो गया जल का, उसमें स्वाद आवे से, और रूप से अग्नि से, और उसमें जैसे ऊपर तक पड़े गदा का उठा डला पड़ा भाई, ये शब्द का, और डला लाग जा किते तो सप्रस, ये वायु का गुण है। तो इस प्रकार इन 5 में शब्द सब में है, आकाश का गुण सब में है, और आकाश में जो गुण है वो पूर्ण ब्रह्म से है। तो महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार इन 5 तत्वों में शब्द व्यापक है, शब्द बिना ये काम नहीं कर सकते, कामयाब नहीं है, इसी प्रकार इस 5 तत्वों में जिस प्रकार शब्द है, इस प्रकार मैं सर्व सृष्टि में व्यापक हूं। ये गरीबदास महाराज कह रहे हैं कबीर साहब के बारे में। इतनी इक्वेशन, इतनी गहराई बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, जो कि कनपड़ कहा कहते हैं लोग उनको, और हम उनको ब्रह्मात्मा मानते, पूर्ण ब्रह्म है। गरीब हम पानी हम पावन हैं, हम ही अग्न धरणी आकाश, दास गरीब तत्व 5 में, हम ही शब्द निवास। सुन स्वामी सतभाख हूं, झूठ न हमारा रंच, गरीब दास हम रूप बेने, और सकल परपंच। आवत जात न दिखे हूं, रहता सकल समीप, गरीब दास जल तरंग हूं, हम ही सायर सी पे। गरीब 4 योग में हम पोकारे, कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, यो जग चुगता डेल रे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हम 4 युगों में आकर बताया कि भाई हम जो रास्ता बताओ यो ठीक से पूर्ण ब्रह्म की उपासना से आपको सर्वलाभ मिलेंगे। अच्छा, फिर अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप हम कहें इस तरह करके देखो, 5-6 महीने आपको जो लाभ आज तक किसी भी उपासना तक ना होया हो, और वो आपने हो जा, क्योंकि भगवान ना हम इसे शरीफ तसान है केवल मुक्ति खातिर पूजा से, वो तो लाखा में का दापा होगा, केवल मुक्ति के उद्देश्य से भगवान भजनिया। आपके घर में जो दुख हो या शरीर में हो और कोई तकलीफ हो, किसी प्रकार का भी आप एक उद्देश्य लेकर आ जाओ और हमने नाम बताइए, आप हम नाम देंगे आपको, उसका नाम का जाप करियो और फिर हम विधि बताएंगे, उस प्रकार आप करके देखियो, आपने वो मान हो जाओ, ना होने की चीज हो जाता आप मान लियोगे भगवान से, और ना तो मत मानना। यही बीमारी सतगुरु महाराज ने बताई कि मैं जब से आया, जब मेरे साथ यही लगी हुई है। हम यथार्थ बात कहें लोग उसको गलत समझते हैं, और जो इनको बंडाण लाग जाए उनकी सारे सच्ची मान ली, झाड़े लानियां आ जा, दुनिया इकट्ठी हो जाओ। और सत्संग में आप देख लो कितने काय हैं। तो ये शुरू से सृष्टि का प्रभाव ऐसा है मन का कि उल्टी जगह जाकर अजी आकर। अब स्वामी जी से महाराज पूछने लगे कि महाराज, क्योंकि जब
महाराज जी ने दर्शन दिया ना कि डोढ़ी पर्दा दूर लगा लीना कंठ लगाए गरीबदास गुजरी बहुत बदने बदन समा मिलाए। जो महाराज ने देखा कि भाई इस प्रकार उन्हें बता दी अंदर की बात, फिर उसको छाती से लगा लिया। तो अब रामानंद जी कहते हैं ये तो शिक्षा तुम दी दीक्षा, कि ये तो शिक्षा दीक्षा जो आपने मुझे मार्गदर्शन किया या तो मैंने मान ली, पर गरीब ये तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोहरे गरीबदास कोमल पोरे से हमरा वदन कठोरे। जब छाती का लाया तो इन्होंने बोले आपका शरीर तो फूल की तरिया है और मैं तो वज्र के सा शरीर है। कुछ यहां से भी विश्वास हुआ। फिर कहते हैं कबीर साहब ने कहा ए स्वामी तुम स्वर्ग की ही छोड़ो आसारी ही ते गरीबदास तुम कारणें उतरे शब्द अति ही ते। ए स्वामी तेरी खातिर आया मैं सतलोक ते, और आप इस स्वर्ग की आस न छोड़ दो, स्वर्ग में कुछ नहीं है। अरे ना बच्चा, अब क्या कहते हैं सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ूं रीते गरीबदास गुदरी लगी जन्म जात है बीते। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोर चाहा गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। स्वर्ग के अंदर चार मुक्ति, चौथी मुक्ति मुझे उपलब्ध होगी और उसको मैं पाऊंगा। गरीबदास एम रूप जहां धरनी है रतन जड़े बो सोबे गरीबदास बैकुंठ को हो तन मन मेरा लोबे। कि वहां पर हेम रूप, हेम कहते हैं बर्फ, सफेद, विष्णु का लोक बहुत सफेद है, बहुत साफ है। हेम रूप जहां धरनी है उस लोक की धरती सफेद है। एम रूप जहां धरनी है रतन जड़े बहुसो होबे गरीबदास बैकुंठ को हो तन मन मेरा लोबे। रामानंद जी ने कहा उसकी आकर्षण को देख के और मैं इस प्रकार उस स्वर्ग को पाना चाहता हूं। रामानंद जी कहते गरीब शंख चक्र गदा पदम मोहन मदन मुरारे गरीबदास मुरली बजय स्वर्ग लोक दरबारे। शंख चक्र और पदम और शंख गदा ये चार उस विष्णु भगवान के हाथों में ऐसे शोभा दे रहे हैं, मैं उस दर्शन करना चाहता हूं। शंख चक्र गदा पद्म है मोहन मदन मुरारे गरीबदास मुरली बजय उस स्वर्ग लोक दरबारे। दूधों की नदियां बगे श्वेत वृक्ष शोभान गरीबदास मंदल मुक्ति ही स्वर्गापुर स्थान। रतन जड़ाऊ मुन्स है गण गंधर्व सब देव गरीबदास उस धाम की कैसे छोड़ूं सेव। अब क्या प्रमाण दिया कि वहां के जो मनुष्य जो देवता हैं उनके रतन जड़े हुए हैं सारे शरीर पर के, और इतना सुंदर शरीर हो जाता जैसे मैं यहां से जाऊंगा तो मेरे को वहां ऐसा शरीर मिलेगा नूर का, और उसके रतन जड़े होंगे, ठाठ से रहूंगा। तो महाराज बोले कितने दिन रहोगे? अकिए बच्चा अपनी कमाई के ऊपर है। फिर महाराज ने बोले इसे भी गंत पीछा छुटवा दूं थारा, ना जन्मो और ना मरो, ना स्वर्ग की हो सकता और ना नरक भोगना, सतलोक में ले चलूंगा आपने। ने बोला कि बच्चा उस अगम की बात मुझे ज्ञान नहीं, विद्वान था फिर भी इस बात को मान गया कि भी आगे का मन नहीं मेरा, मैं तो यहीं तक जानू। वहां कहा नदियां की दूधों की नदियां बगे और श्वेत वृक्ष शोभान गरीबदास मंदल मुक्ति स्वर्गपुर स्थान। दूधा की नदी चले से उड़े। तो यहां कहा सुन स्वामी निज मूल गति ही स्वर्गलोक बैकुंठ है या से प्रेरणा ओहरे। रामानंद जी ने बोले स्वर्ग तो ऊपर कोई चीज नहीं है, स्वर्गलोक बैकुंठ है या से प्रेरणा ओहरे। गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़। मंदी छोड़ कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र ये सब उस स्वर्ग तक की प्राप्ति